महोबा जिले में नॉर्मल प्रसव के बाद प्रसूता की मौत हो जाने से आक्रोशित परिजनों ने महिला जिला अस्पताल में हंगामा किया। साथ ही डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप भी लगाया है। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बता दें कि महिला जिला अस्पताल में आए दिन डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने और अवैध वसूली करने के आरोप लगते रहते हैं। आज शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलवाई गांव निवासी प्रीतम ने अपनी 32 साल की पत्नी रीता को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां प्रसूता की प्रसव के बाद मौत हो गई। महिला की मौत हो जाने के बाद से परिजन काफी आक्रोश में अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा और डॉक्टर पर नॉर्मल डिलीवरी के बाद प्रसूता के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग उठाई। जिला अस्पताल परिसर में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराते हुए मृतक के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 3000 रुपये नहीं दिए तो लेके उसने हमसे 2022-25 रुपये ले गए थे। कितने की मांग की थी आपसे? 3000 रुपये की। किसने की थी? डिलीवरी मैडम ने। मैडम का नाम नहीं मालूम। आपने कितने पैसे उनको दिए? 2200 रुपये दिए। डिलीवरी का कहते रेफर करते हैं ना, तो हमने कहीं साफ कर दिया तो आपका हमारा ज्ञान नहीं है ना, हम इतने चली फिरी है। नहीं पत्नी अभी खत्म हुई 10 बजे, 2 घंटा 3 घंटा रहा बच्चे होने की बात। इनने ऑक्सीजन लगा वो जी का शुक्र हुए अंदर अब बोतन तो जा नहीं पाता हम पीतम। छोटे बच्चे जहाँ कोई था नहीं तो ब्लड बनाने में देर हो गई, उसकी वजह से मतलब जो है वो ग्रस्त कर दी 10:20 में। दूसरा यूनिट ब्लड ये लाया नहीं और मतलब जो है बचाने की बहुत कोशिश की गई और नॉर्मल डिलीवरी थी, कोई लापरवाही का सुझाव नहीं है। परिजन मतलब जो है ये तो आरोप लगाने भी लगते हैं डिलीवरी के बाद, ऐसा कुछ नहीं। यूपी सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आगरा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूपी के आगरा और प्रयागराज समेत देश में 12 विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की मंजूरी दी है। इससे यूपी में करीब 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत बनाया जाएगा। इसके चलते आगरा में आईटी आधारित और अन्य औद्योगिक की राह खुलेगी। आईटी संबंधित उद्योगों को विकसित करके, जो पोल्यूशन कम करने वाले उद्योग हैं उनको विकसित करके, ऐसे ही आज एक बहुत व्यापक चर्चा हुई है। इसके लिए जमीन की भी व्यवस्था की बात हुई है, अन्य सुविधाएं करने की भी बात हुई है। यहाँ मंडला आयुक्त जी भी आई थी जिन्होंने भी चर्चा में भाग लिया और उन्होंने ये भी बताया कि जमीनें उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करके जिले का औद्योगिक विकास किया जा सकता है। उस दिशा में कार्य योजना बना करके काम करने के लिए मैंने सबको निर्देशित किया है। आगरा में सबसे बड़ी जो है जनकपुरी सृष्टि है, तो इसको लेकर क्या कुछ ऐतिहासिक जनकपुरी का जो अगले महीने में जो आयोजन होने वाला है उसका मैंने भी आज मुझे जानकारी मिली है। पिछले साल भी इस उत्सव में जुड़ने का प्रसंग आया था। आज ही शायद वहाँ भूमि पूजन हुआ है और आने वाले महीने में उसका उत्सव होने वाला है। नगर निगम की ओर से और सरकार के अन्य विभागों की ओर से जो भी आवश्यक होगा वहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। बलिया जिले की पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 पिकअप वाहन से 11 गौवंशों को बरामद करने के साथ ही 5 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद 5 तस्करों को संबंधित धाराओं में न्यायालय चालान कर दिया। साथ ही प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि 2 पिकअप में पशु तस्कर 11 गौवंशों को हत्या के लिए बिहार के रास्ते बंगाल लेके जा रहे थे। सूचना पर प्रभारी पवन कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ वाहन चेकिंग के दौरान 2 पिकअप वाहन को बोरियों से और आते हुए देखा और पुलिस ने उसे रोका और जांच करने पर वाहन पर लदे छोटे बड़े 11 गौवंशियों को बरामद किया।
बारिश से नदी में बाढ़ तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन बस्ती जिला अस्पताल में इन दिनों आप नदी का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है तो नदी को पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। बता दें कि बस्ती जिला अस्पताल में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जहां पर ओपीडी के लिए डॉक्टर बैठते हैं उस रास्ते पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से मरीजों और डॉक्टरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के इसी बिल्डिंग में ज्यादातर डॉक्टर मरीज देखते हैं और ओपीडी के लिए पर्चा बनता है और वैक्सीन सेंटर भी है, जिसकी वजह से यहां पर मरीजों की भारी भीड़ होती है। हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। बारिश के मौसम में यहां पर भारी मात्रा में जल जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल हो जाती है। मरीजों को पानी के अंदर घुसकर आना जाना पड़ता है। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर विनोद कुमार सोनकर ने बताया कि मैंने कई बार नगर पालिका को लेटर लिखा है, फोन करके भी समस्या से अवगत कराया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में 2 सहेलियों के शव एक ही पेड़ पर लटका हुआ मिला था। इस मामले में राजनीति लगातार गर्मा रही है। बता दें कि बुधवार शाम को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भी इस मामले में बयान आया और उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी सरकार में न्याय की उम्मीद करना गुनाह है। कमजोर और वंचित के खिलाफ गंभीर से गंभीर घटनाओं भी जिनकी प्राथमिकता न्याय नहीं अपराध को छिपाना है, उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। फर्रुखाबाद में हुई बेहद हैरान कर देने वाली घटना। बता दें कि पीड़ित के साथ ही प्रशासन का असर हो या किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आखिर ये कब तक सहन किया जा सकता है? एक समाज के रूप में हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। ये राहुल गांधी ने सीधे सरकार पर तंज कसा है। साथ ही राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि सुरक्षा भारत की हर बेटी का अधिकार है, न्याय हर पीड़ित परिवार का हक है। वहीं इस मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 3 पोस्ट आ चुकी है। इसके साथ ही गुरुवार को सपा का प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहा था। यह जाहिर है कि अब यह मामला राजनीतिक पाले में पड़ चुका है और इस पर राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं। बीजेपी फिर से अपना सभी सदस्यों को एक नए रूप से जोड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि कोरोना के कारण पिछली बार सदस्यता अभियान समिति रहा था। इस बार 2 सितंबर को शाम 5 बजे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद प्रधानमंत्री मोदी को सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि पार्टी के अनुसार यह प्रक्रिया हर 5 से 6 साल में होती है। 2 सितंबर से शुरू होने वाला इस सदस्यीय अभियान में मौजूदा सदस्यों को भी फिर से सदस्यता लेनी होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 2014 में जब बीजेपी के 11 करोड़ सदस्य हो गए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यह सदस्यता अभियान सिर्फ बातचीत के जरिए नहीं है, बल्कि बीजेपी के विचारों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार करने का एक माध्यम है। यूपी के मैनपुरी जिले में सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक सेना निर्मित सैनिक के मकान का लिंटर गिरने से मलबे के नीचे 3 महिलाएं दब गई। गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों के सहयोग से मलबे को हटाकर मृतक महिलाओं के शव को बाहर निकालकर पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैनपुरी जिले के बिछावा थाना क्षेत्र के गांव बिरायपुर के रहने वाले सेना निर्मित सैनिक कौशलेंद्र यादव के मकान के कुछ पिलर अत्यधिक बरसात के कारण धंस गए। गुरुवार की सुबह अचानक मकान का लिंटर भरभरा कर गिर गया। लिंटर गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। गृह स्वामी सेना निर्मित सैनिक कौशलेंद्र यादव घर के बाहर मवेशियों को चारा डाल रहे थे। इस हादसे में उनकी 3 बहुएं नीलम, सुनील और साथ ही अनुपम घरेलू कामकाज निपटा रही थी। इसी बीच अचानक लिंटर भरभरा कर गिर गया, जिसमें तीनों महिलाओं की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद तीनों मृतक महिलाओं के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। तो और लोग बाहर निकल गए थे? सारे लोग बच्चे जो थे वो स्कूल चले गए थे, बाकी सारे यहीं थे और एक भाभी खाना बना रही थी। अच्छा, घटना कितने बजे की है ये? घटना सुबह 8:30 बजे की।
हुए हैं उसमें? जानवर वगैरह था, खाना खिला के बाहर बांध दिए थे। कोई एक आध परियारियाँ बाहर बांध दी थी। और कितने लोग घायल हैं इसमें? सब हाल तो अभी तो है सर अगर जो बात और समाजवादी पार्टी से जो भी मदद मिल पड़ेगी पार्टी मदद करेगी। मेरी मांग है कि सरकार इस हादसे में मृतकों को कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता करे। में है परशुराम यादव फौज में रहे थे, उनका ये आवास बताया जा रहा है। तत्काल आगे भी कार्रवाई कराई जा रही है। ये देखने में 2 मंजिला पक्का मकान बना हुआ, गिरने का कारण पता चला? अभी तो प्रारंभिक को बारिश का ही लग रहा है, लेकिन वो फिर जांच का विषय है। संज्ञान लेके तत्काल इसमें ऑपरेशन करके इनको निकाल लिया है। दुखद बात यह है कि हम इनको जीवित नहीं निकाल पाए। जी अगर जो बात करें सर, ये क्या कारण रहा होगा ये मकान जो गिरने का? काफी पुराना मकान है, बारिश लगातार हो रही है। हो सकता है इस तथ्य में आगे जो भी छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी, जो भी तथ्य आगे संज्ञान में आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंदबुद्धि युवती से गैंगरेप के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बारात में आए 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हुए और इसके साथ ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। घायल युवती को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। वहीं देर रात पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को हरियाणा से दबोच लिया है। बता दें कि सीसीटीवी फोटोज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। सरसावा क्षेत्र के सलेमपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां मंदबुद्धि युवती के साथ गैंग रेप की घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज के एक मंदबुद्धि बच्चे के साथ में 2 लड़कों ने बलात्कार किया, जिसमें सरसावा थाना अध्यक्ष ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। मुकदमा दर्ज हो चुका है और हम सभी जितने भी समाज के यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति हैं सबके यही पिटा है कि भाई इसमें कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई। ठीक है। आई हुई थी, वहीं बारात में आए लोगों में से 2 व्यक्तियों द्वारा पड़ोस की एक घर में महिला को अकेला देखकर उस महिला के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस प्रकरण में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सरसावा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। इस प्रकरण में 2 टीम्स का तत्काल गठन कर घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान की गई है एवं दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।